नमस्कार। मैं मुकेश शर्मा सबसे तेज खबर से एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज की जो मेरी उपस्थिति है वो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोगनेड़ी, जहां पर आज एसएमसी और स्कूल विभाग की जो है मीटिंग चल रही थी। जो एनुअल फंक्शन के लेकर जो है उस मुद्दे पे जो आज मीटिंग थी, उसी दौरान हमारा यहाँ पर पहुँचना हुआ। तो हम आज जानेंगे स्कूल प्रशासन से और एसएमसी के हमारे साथ चेयरमैन बैठे हैं विजेंद्र ठाकुर जी, और जो आज के टाइम में जो प्रिंसिपल का कार्यभार जिन्होंने संभाला है शिवानी बहुगुणा जी, और साथ ही हमारे महेंद्र जी जो यहाँ पे लेक्चरर एज ए लेक्चरर यहाँ पर पोस्टेड है। तो मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी जो है एनुअल फंक्शन को लेकर यहाँ पर स्कूल द्वारा की जा रही है, जिसकी मीटिंग है, क्या क्या जो है फंक्शन की तैयारियाँ यहाँ पर की जाएंगी। मैडम जी, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो अभी जो मुझे सूचना मिली है कि 24 तारीख को जो है यहाँ पर फंक्शन एनुअल फंक्शन किया जाएगा, तो क्या तैयारी फंक्शन को लेकर स्कूल द्वारा की जा रही है? आज हमारी एसएमसी की मीटिंग हुई पहले तो, जिसमें हमने डिसाइड किया कि हमारा जो फंक्शन है वो 24 तारीख को डिसाइड हुआ। उसमें हमने अपने जो चीफ गेस्ट हैं उनका डिसीजन लिया कि कौन होंगे और साथ में किस तरीके का हमारा जो प्रोग्राम है वो किया जाएगा। फंक्शन में किस तरीके से जो भी मैनेजमेंट है वो कैसे की जाएगी वो हमने सारी डिस्कशन कर ली है इनके साथ, एसएमसी प्रधान और एसएमसी के मेंबर्स के साथ। हमारे साथ एसएमसी के चेयरमैन साहब भी विजेंद्र जी। सर, आपसे जानना चाहूँगा एसएमसी का क्या रोल रहेगा एनुअल फंक्शन? एसएमसी का मुख्य रूप से सब कुछ ये सारा कार्यक्रम एसएमसी को ही देखना है। इसमें कौन मुख्य अतिथि होगा, कौन कौन इसके साथ और लोगों को किन को इनवाइट करना है, और एक एनर्जेटिक कार्यक्रम होता है। ये पूरे स्कूल का 1 साल का ये फंक्शन किया जाता है और हम चाह रहे हैं कि इसमें अच्छे से करें इसको, बहुत बेहतर ढंग से। इसमें बच्चों के कल्चर एक्टिविटीज़ पे भी होंगे, उनके अपने प्रोग्राम्स होंगे, उनको अवार्ड भी किया जाएगा कि किस बच्चे ने पूरे साल में किस तरह अचीव किया है, किसी ने शिक्षा में, किसी ने स्पोर्ट्स में, तो वो सब उनको मोमेंटो दिए जाएंगे। तो इस बारे में सारा आज हमने डिस्कस प्लान आउट कर लिया है और आगे चलो अभी देखते हैं जैसा भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पेपर एग्ज़ाम जो है सर पे है, मार्च से बोर्ड क्लासेस के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। आपके पास अभी कितना स्टाफ यहाँ पर मौजूद है? मेरे पास स्कूल में स्टाफ की तो वैसे बहुत कमी है, पर हम फिर भी थोड़ा सा बैलेंस बना करके मैंने कोशिश करी है कि मैं हर एक क्लास को, हर एक सब्जेक्ट जो है वो कवर हो मेरा। और सब्जेक्ट टीचर मैंने टाइमिंग जो है वो उसी तरीके से बनाई हुई है, टाइम टेबल हमारा वैसे ही बना हुआ है। पर मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि हमारे स्कूल में जो है वो कम से कम लगभग 15 पोस्टें जो है वो इस टाइम वैकेंट चल रही है। मतलब आपका कहना है कि 15 टीचर जो है अभी यहाँ पर नहीं है स्कूल में? तो थोड़ा सा विवरण दें। हाँ, जैसे प्रिंसिपल जो है, मैं एक ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल के तौर में काम कर रही हूँ, और दूसरा मेरे स्कूल में जो है प्रिंसिपल की पोस्ट वैकेंट है। 5 लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स और कुछ साइंस की पोस्ट हमारी जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है। साथ में जो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल और साथ में एलटी उसकी पोस्ट वैकेंट है। और साथ में हमारा जो ऑफिस वर्क है वो भी उसमें, हाँ, डीपी और पीटीआईज की भी पोस्ट खाली पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से। और ये क्लरिकल स्टाफ में हमारे पास अभी इस टाइम क्लर्क की पोस्ट भी वैकेंट पड़ी हुई है। तो ये कितने समय से मैम जो पोस्टें हैं? इसका मैं पूरा ब्यौरा तो भी आपको दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो एक टाइम का जो है ना, इसमें लगभग अभी 3-4 महीने से पोस्टें वैकेंट हुई हैं ये वाली। हाँ, लेकिन जो साइंस और कॉमर्स की पोस्ट है वो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर वैकेंट पड़ी है। सर, जैसा कि मैम बता रहे हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पर जो है स्टाफ की कमी है, एसएमसी के थ्रू आप लोगों ने क्या कदम उठाए? सर, हमने एसएमसी के थ्रू सरकार को कई बार पत्राचार किया है, सरकार से बातचीत होती रहती है, और सरकार को ये लिखित में भी हमने कई बार रेजुलेशन लेके भी गए, यहाँ से भी अपने एसएमसी के थ्रू हम मिले हैं, सीएम तक से मिले हैं हम, और हमने बहुत कोशिश की कि हम यहाँ पे स्टाफ पूरा कराएं, मुहैया करवाएं। और जो अर्जेंट पोस्ट हैं, जो जैसे कि टीजीटी नॉन मेडिकल, मेडिकल, ये तो बहुत ही मतलब एक बेसिक सब्जेक्ट हैं, तो इसको तो मतलब होना ही चाहिए। लेकिन अभी तक सरकार इसमें सक्षम नहीं हो पाई है, और यहाँ पे कोई टीचर ऐसा नहीं है जो मतलब उन्होंने अभी यहाँ भेजा, और अगर आए हैं कोई तो बहुत ही जल्दी उन्होंने अपना
तबादला करवा लिया है। उसके संदर्भ में हमने इंसेंटिव बेस कुछ तीन टीचर जो अर्जेंट थे वो हमने इंसेंटिव के तौर पे रखे हैं और क्लासेस पूरी करवा रहे हैं। वो हमें एक संस्था है ऋषि, प्रोजेक्ट ऋषि, वो हमें एक हेल्प प्रोवाइड करते हैं उन्हें रखने के लिए कि वो बच्चों को पढ़ाएं और वो हम कर रहे हैं उनकी मदद से। क्या गांव के जो लोग हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनकी तरफ से इनिशिएटिव मिलता है स्कूल के लिए? बिल्कुल मिलता है जी। वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ जो भी उनसे हो पाता है वो चंदा इकट्ठा करते हैं और हम उस पैसे को भी हम इसी, जैसे अभी एनुअल फंक्शन है या हमारे पास स्टाफ नहीं है, अर्जेंट हमें एकदम कोई कदम उठाना है, तो उस रूप में हम उसको खर्च करते हैं और लोग देते हैं, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं इसमें। ये है। मैडम जी, स्कूल को चलाने में अभी आपको मौजूदा समय में क्या मुसीबतों का ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? बस वही है, स्टाफ की कमी है थोड़ी सी, वो मैं महसूस करती हूँ। बाकी इस कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बिल्डिंग्स वगैरह का है, कुछ बिल्डिंग्स का काम हमारा शुरू हो चुका है और एक पुरानी बिल्डिंग है उसका वो डिसमेंटल का कुछ केस था, लेकिन वो बाद में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो PWD डिपार्टमेंट है उन्होंने मिल करके कुछ एस्टिमेट बनाया था उसका, तो वो रिपेयर में चली गई है। तो उसका एस्टिमेट हमने भेज दिया हुआ है, अपने गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया हुआ है। बाकी हमारे यहाँ साइंस की जो लेबोरेटरी है उसका काम शुरू हो चुका है। बाकी हमारे यहाँ एक बहुत पुराने टॉयलेट्स थे, उनका भी हमने डिसमेंटल का जो केस था वो भेज दिया हुआ है, फॉरवर्ड कर दिया कि उसको डिपार्टमेंट को। SMC की तरफ से पूरी हेल्प मिलती है या ये भी कहीं बाधा है आपके काम में डाल दी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हमारा जो इनके साथ जो एक मॉडल होता है ना, जिसको संतुलन, वो बिल्कुल सही चला रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। तो हमारे साथ महेंद्र जी हैं। सर, आप जैसे पिछले कुछ साल से आप यहाँ पर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो हमें मतलब जो है देखने में भी सुनने में आया कि बहुत अच्छी अचीवमेंट यहाँ के बच्चों ने जो है पिछले इन सालों में जो है अचीव करी है। तो कुछ ब्यौरा देंगे इस बारे में? हाँ सर, बच्चे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर जैसे फिजिकल एजुकेशन के लिए है, तो PET हमारे पास काफ़ी टाइम से है ही नहीं। लगभग 3 वर्ष मेरे को यहाँ आके हो गए हैं, है नहीं। DP सर थे, वो उनका भी पिछले कुछ समय पहले तबादला हो चुका है। लेकिन आफ्टर ऑल यहाँ के बच्चे जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ है और यहाँ के बच्चे जो है एनवायरनमेंट अच्छा है और स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। अगर इनको कुछ कराया जाए, हम अपना पीरियड पढ़ाने के साथ साथ कुछ और भी करने के साथ साथ, तो हम अपने आप ही इंटरेस्टेड हैं। आर्मी से रिटायर्ड है, एक्स सर्विसमैन है, तो ड्यू टू एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट होते हुए हम बच्चों के साथ मतलब इस साल, पिछले साल से हमने बहुत कोशिश की। इस साल हमारे बच्चों को टूर्नामेंट में जाने का मौका मिला। तो हमारे अंडर 14 जो बच्चे इस बार ओवरऑल 8 शील्ड वो लेके आए ब्लॉक लेवल पर जो टूर्नामेंट होता है जनरल लेवल के। और फिर अंडर 14 की जो लड़कियां हैं उन्होंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा बेहतर किया। और वो अंडर 14 की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टूर्नामेंट है वहाँ पर ऑलमोस्ट हमारी स्कूल की उसमें लड़कियाँ थी, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेमीफाइनल तक खेला। उसमें से एक लड़की हमारी स्टेट खेल के आई अंडर 14 की, और फिर उसी में से जो लड़की वो स्टेट खेल के आई थी वो फिर शॉट पुट में भी बहुत अच्छा किया और वो स्टेट में लास्ट 8th तक गई और 4th पोजीशन उसको मिली। फिर अंडर 19 की लड़कियां हमारी किसी वजह से, हमको उम्मीद थी कि वो शायद ब्लॉक लेवल पर वो टूर्नामेंट जीतेगी, लेकिन हार जीत चला रहता है, तो वो हमारी लड़कियां, पर उसके बावजूद भी हमारी 4-5 लड़कियों ने डिस्ट्रिक्ट खेला और डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर एक लड़की हमारी स्टेट खेल के आई। और इसी तरह से एक लड़का हमारा बड़ा अच्छा सिंगर है, इस समय +1 क्लास में है, तो वो कला उत्सव में स्टेट लगा के आया। और हमारी यहाँ विद्यालय में NSS की यूनिट है, NSS यूनिट का मैं इंचार्ज हूँ और मैडम ये हमारी ऑफिसिंग प्रिंसिपल ये उसकी लेडीज़ की है। तो मतलब हमने इसको भी बहुत अच्छा करने की कोशिश की। तो हमारे 4 बच्चे जब वहाँ पर NSS में कैंप के लिए गए थे ऊना में, तो उसके बाद फिर उसमें से एक लड़की हमारी प्री RD के लिए सिलेक्ट हुई थी, तो किसी वजह से वो रह गई, लेकिन बहुत अच्छी ड्रिल थी, तो हमारे लिए जस्ट लाइक वो प्री RD अटेंड की हमारी तरफ से, वो बस ऐसा लगता है कि वो स्टेट RD ही लगा चुकी है। तो ये हमारी इस साल की जो स्पोर्ट्स में या NSS में ये हमारी अचीवमेंट इस साल की। ये तो सर स्पोर्ट्स की
अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो इस साल का कितना परसेंट रिजल्ट रहा ओवरऑल स्कूल का? रिजल्ट अच्छा रहा। प्लस टू का थोड़ा तो ठीक है, प्लस टू का तो ठीक है हमारा, प्लस टू का तो 50% है हमारा। प्लस टू में हमारा 50% का रिजल्ट और 10th में थोड़ा सा भी कमी है थोड़ी सी रिजल्ट में, पर हम इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे उसको। मैंने सारे अपने स्टाफ मेंबर्स को बोल दिया है वैसे, तो जुझारू रूप से लगे हुए हैं, इस टाइम कर रहे हैं कोशिश कि अच्छा रिजल्ट आए हमारा। सर ये तो इस स्टाफ की बात है, आप एसएमसी के चेयरमैन भी हैं, आप लोकल बॉडीज में भी आप शामिल हैं, तो एक लोकल स्कूल के लिए आप एक गांव की तरफ से कुछ सरकार से जो मांग या कुछ गुजारिश करना चाहिए स्कूल को लेकर? सर स्कूल को लेके मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से कि ये जितना पुराना स्कूल है, एक मॉडल स्कूल था ये, कभी हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं। तो जैसे हालात, जैसी स्थितियां पहले हमने देखी है स्कूल की, वो उससे ये पिछड़ चुका है। और मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो स्टाफ मुहैया करवाए, हमें दिख रही है। दूसरा यहाँ काफ़ी एक दो इशू, ऐसा मेजर इशू था कि एक तो ज़मीन, किसी समय में हमारे यहाँ पे सुंदरलाल मेहता जी ने 1 बीघा ज़मीन स्कूल परिसर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे छात्रावास के लिए दी थी, जो कि उस समय किसी कारणवश नहीं बन पाया। करीब ये 30 साल पहले की बात है। और उसके बाद वो ज़मीन वहाँ पड़ी और स्कूल परिसर में ज़मीन की बड़ी दिक्कत थी। यहाँ पे एक थोड़ी सी भी, एक हाथ भी जगह कहीं हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे ग्राउंड को छोड़ के। ग्राउंड बच्चों के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम उसमें कोई भी नई बिल्डिंग बनाना नहीं चाहते थे। फिर हमने प्लान किया, यहाँ के लोकल बॉडीज से बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत करने के बाद हमने एक कमेटी का गठन किया स्कूल में ही, और उस कमेटी ने ज़मीन को मुहैया करवा दिया। फिर यहाँ पे स्थानीय जो स्कूल परिसर में लगती हुई ज़मीन थी श्वेता कुमारी की, वो राजी हो गई, और अब हमने उनसे एफिडेविट ले लिया है और उन्होंने राजी बंदा ले लिया है कि वो 1 बीघा ज़मीन बदलने के लिए तैयार है। वो जो स्कूल परिसर से 1.5 किलोमीटर दूरी पे 1 बीघा ज़मीन जो मेहता जी ने दान की थी, उस ज़मीन को श्वेता को दे दिया जाए, और स्कूल परिसर में श्वेता के नाम 1 बीघा ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन को स्कूल के नाम करने के लिए तैयार है। सरकार अगर मदद करे तो ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे उसके बाद फिर एक साइंस लैब भी, जो काफ़ी समय से यहाँ पे ये साइंस ब्लॉक काफ़ी समय से बंद पड़ा था, और अब हम उम्मीद करेंगे कि स्टाफ भी आ जाए और बिल्डिंग भी बहुत जल्दी बन के पूरी हो जाएगी, जिसका काम चल पड़ा है। तो ये BSNL कंपनी को टेंडर गया है और उनके ठेकेदार काम शुरू कर दिया है, और देख रेख हमारे स्कूल प्रशासन की और SMC की है। तो हम देखते हैं अच्छे से काम चल पड़ा है। और तीसरा जो एक इशू था कि यहाँ पे 4 साल से ऊपर पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ गई थी और क्रैक्स भी आए हुए हैं। हमने जो इसकी कमेटी होती है, डिसमेंटल कमेटी, उनको भी बुलाया, सभी ने आके इसका मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद इसमें एक्चुअली ये बिल्डिंग बनी हुई थी PWD द्वारा, तो फाइनल शेप उन्होंने करना था कि इसका क्या करना है, इसको मेजर रिपेयर में डालना है या इसको डिसमेंटल करना है। तो अभी हमें पता चला है कि वो मेजर रिपेयर में चली गई है और 14-15 लाख करीब पैसा सैंक्शन हो चुका है। तो अगला काम वो भी बहुत जल्दी चलने वाला है। तो यही हमारी छोटी सी उपलब्धियाँ हैं जो हम यहाँ पे आने के बाद हमने हासिल की है, और बाकी हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि जैसे मैंने बताया, स्टाफ को बहुत जल्दी ये कोशिश करके पूरा किया जाए, और जो अर्जेंट पोस्ट हैं उन्हें तो प्लीज़ फिलअप किया ही जाए। दूसरा जो बिल्डिंग का है, तो प्लीज़ बिल्डिंग बनाने में भी जो भी सक्षम होता है, जो भी संभव है, वो हमारी मदद करें, और इसमें हम अपने स्कूल को आगे बढ़ाने में ये कोशिश कर सकें। बस यही रखते हैं। तो ये थे SMC के चेयरमैन विजेंद्र जी। जहाँ सरकारें बात करती है विकास की, परिवर्तन की, तो सब ये जानते हैं कि शिक्षा एक वो महत्व जिंदगी में इंसान के होता है, देता है कि कहीं भी किसी भी एरिया का अगर हम विकास चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो मजबूत होनी चाहिए। अभी हमारे पास मैडम जी ने बताया, सर ने बताया कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, पर जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, जिसके कारण से जो ये विभाग, जो धाटीधार का ये स्कूल भरोग रेडी स्कूल है, ये पिछड़ा हुआ है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इन मुसीबतों को अनदेखी ना करे।
कैमरामैन श्रवण के साथ मैं मुकेश रमोल, बरोक बनेडी, घाटीदार। धन्यवाद।